Welcome back to my channel Goal Achievable CA. This is my second video and thank you so much कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया जहाँ पे मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, 0। उसके अकॉर्डिंग इतना अच्छे व्यूज़ आए, मुझे अच्छा लगा, दिल से थैंक यू उसके लिए। आप सबके लिए एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो जिसमें कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अकाउंट के लिए। यस, अकाउंट को जितना ही ज़्यादा या लेंदी में सबसे दिक्कत होती है कि हम किससे क्लासेस लें, क्या करें, किसके ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लासेस तो ठीक है हो गए इस तरह से, लेकिन अकॉर्डिंग बाद में हमें बहुत दिक्कत आती है जब हम खुद की सेल्फ स्टडी करते। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि जब सेल्फ स्टडी की बारी आती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये हमारा मटेरियल, कि ऐसे हम किससे पढ़ रहे हैं, हमारे पास नोट्स कैसे हैं, हमारे पास बुक्स कैसी हैं, हमारे पास आंसर्स कैसे दिए हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्लास तो या मैटर तो करती है यार, सबसे ज़्यादा तो मैटर करता है वो टीचर का पढ़ाना और फिर खुद का पढ़ना। सब कुछ तो खुद पे भी डिपेंड करता है, सब कुछ टीचर पे ही नहीं होता है। लेकिन अभी जो बात हो रही क्लासेस की एंड बुक्स की, उसके बाद जब ये सारी बुक्स वाली चीज़ें हो जाएंगी तब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी अपनी सेल्फ स्टडी पे कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करती हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम इवन यो, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है, तो जो बीच बीच में जब मेरे को जब पढ़ के बोल जाती हूँ तो इसी विषय में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद का मेरा प्लान ये है कि जो मेरे छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी उससे मेरा रिविजन होगा, साथ के साथ आप सबकी भी हेल्प होगी। ओके, सो देखो, एडवांस अकाउंट का नाम लेते ही सबके दिमाग में दो टीचर का नाम आता है। मोस्टली क्या होता है, प्रवीण शर्मा सर और प्रवीण जिंदल सर, नो डाउट। क्योंकि जो भी सीए लाइन में आया है, मैं नहीं मानती कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको कि ये टीचर्स के नाम ना पता हो। नो डाउट, विद सी डाउट के बच्चे के दिमाग में एक चीज़ आती है, प्रवीण शर्मा सर से क्लासेस लेनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी भी टीचर की बुराई तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने भी सोच रखा था उनसे क्लासेस लेनी है, लेकिन जब क्लासेस लेने के पहले मैं भी कुछ लोगों से पूछ रही थी, क्लासेस देखी, वैसे डिसाइड था, नाम सुना था। कभी कभी क्या होता है, नाम के पीछे मत जाओ यारो, कि नाम के चक्कर में हो सकता है आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाओ। क्योंकि हर जगह नहीं होता कि जिस टीचर से सबको समझ में आ रहा है आपको भी समझ में आए। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो अपने ऊपर ये आदत डालो कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आप जिस भी टीचर के साथ कंफर्टेबल हो उसको समझो पहली बात तो। ठीक है, कि आपके लिए वो बेटर है या नहीं है, उनकी चीज़ें आपके दिमाग में कितनी जल्दी क्लिक कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो क्लासेस लेने से पहले देखो, जब कोई बच्चा आपको बताए ना कि हाँ इससे क्लासेस ले लो, तो सबसे पहले खुद की वीडियो निकाल के देखो, उनकी वीडियो को सर्च करो, देखो एक वीडियो नहीं, एटलीस्ट 2-3 वीडियो को देखो, तब जाके आपको समझ में आएगी यस हाँ मुझे इनसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने टेलीग्राम पे ऐसी ग्रुप है सीए का बहुत सारा, और आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे लोगों से पूछा, तो मुझे एक ने सजेस्ट किया, 2-3 ने अलग अलग चीज़ सजेस्ट की, लेकिन उतना टाइम नहीं है पूरी कहानी बताने का, तो शॉर्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि तुम जय सर की वीडियो देखो। मैंने सच बता रही, मैं नाम भी नहीं सुना था। और जब मैंने सोचा कि जय सर ये भी कोई टीचर है क्या जो अकाउंट पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार देखी। उस बच्चे ने सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्रॉस कर रखा था। उसने बोला कि मैंने जो रिवीजन किया वो सर की वीडियो देख के किया। मैंने क्या किया, उनकी वीडियो देखी एंड मैंने खुद भी बिलीव नहीं किया। जब मैं इतनी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी। नो डाउट, अकाउंट यार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बहुत मैटर करता है जब टीचर्स को पढ़ाते हैं। तो मैंने उनकी 2-3 वीडियो देखी और ऐड किया कि नो डाउट मैं इनकी क्लास ही लूँगी। बाद फिर मैंने किसी का रिव्यू नहीं देखा, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में इतने अच्छे तरीके से चीज़ें क्लिक हो रही थी कि मैंने फिर ज़रूरी ही नहीं समझा कि किसी से मैं पूछूँ। और फिर मैंने उसको जरूर थैंक यू बोला कि यार थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा सजेस्ट किया, और नो डाउट बेस्ट टीचर है ये अकाउंट के लिए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अकाउंट के बाकी सिलेबस तो ठीक है, लेकिन जो ये एएस वाला मैटर होता है ना भाई, इतना ज़्यादा लगता है एएस के नाम से पता नहीं क्यों हम भागते हैं। सच बता रही, मैं तो बहुत भागती हूँ यार, एएस से बाद में करेंगे, एएस से बाद में करेंगे, और बात के चक्कर में वो एएस की बैंड बज जाती है और लास्ट में हम ऐसे चले जाते हैं बस नॉर्मल पढ़ के। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट से कि जो हमने सर की क्लासेस ली, क्लासेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं उन्होंने। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि टाइमली चीज़ों को कवर करवाना। यस, उन्होंने टाइमली चीज़ों को अपने सब्जेक्ट को कवर करवाया बिना हड़बड़ी के। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इन द क्लास कि जो मोस्टली क्या होता है, टीचर एक चैप्टर करवाया, 1-2 क्वेश्चंस करवाए, कुछ होमवर्क दिए और फिर वो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लासेस में करवाए। मैंने बाकी भी टीचर की वीडियो देखी है, बट नो डाउट इनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं डायरेक्ट इनकी बुक्स के ऊपर कि इन्होंने मुझे क्या इनकी बुक्स में क्या रहता है जब आप इनका कोर्स लोगे। आप जो है इनकी मेन बुक है कॉन्सेप्शनल बुक। ठीक है, ये बुक हमने ली, ये बुक हमें मिली। इसमें क्या होता है कि सारी बुक्स की जितने भी चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स की समरी जो कि हम मोस्टली क्या होते हैं हैंड रिटन लिखते हैं, वो सब ऑलरेडी इनको हमें प्रिंटेड मिली है।
ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इतने छोटे छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी डाउट्स लिखे हुए हैं। और समटाइम्स कहीं ना कहीं मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ जगह पे आपको इन हिंदी मिलेगा, ये हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आपको ईजिली कुछ एडजस्टमेंट जो कि मतलब सर की खुद की लैंग्वेज में लिखा। ये मोटी सी बुक थिकनेस देखिए, ओके ठीक है। ये सेकंड बुक, इसमें पूरे क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अरे एक साथ ये सेकंड बुक मिली, सेकंड बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो एएस के जो मेन चैप्टर्स है, एमलगमेशन वगैरह, कंसोलिडेशन वगैरह, तो वो इसमें हैं, लेकिन एएस की जो है वो बुक अलग है। इसमें सारे क्वेश्चंस विद आंसर, आरटीपी, एमटीपी, सारी चीज़ें हैं जो पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, वो सारे विदाउट सॉल्यूशन। ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स जो हम जहाँ पे हम साथ के साथ वो हमें ऐड करना पड़ता है, ताकि जब ईजिली हम सॉल्व करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से ये आप भी करके देखना, बहुत मैटर। कभी कभी क्वेश्चन के साथ में ये चीज़ें कर लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो, ये हो गई 2 बुक। ये है एएस किंग की मेन ट्रम्प बुक। इसमें पूरी एएस, सारे एएस एक बुक में कवर है, इसलिए जिस दिन एएस करने बैठो तो डायरेक्ट ये वाली बुक उठाओ और एक साथ। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, यस, इतनी कलरफुल है कि एएस के नाम से हम बोर ना हो। जैसे कलरफुल देख के कुछ तो पढ़ने का मन करे हमारा, इसकी वजह से ये इसके लिए बहुत ज़्यादा। और कुछ चीज़ें हमने साथ के साथ इसी में ऐड की हुई है, बुक्स में ही लिखे हुए हैं, ताकि बाद में हमें ऐसा ना हो। जैसे कुछ क्या था, पूरा समरी इसमें लिखा हुआ है, तो 1-2 पॉइंट के लिए हम कॉपी में क्या लिखें, तो इसी में हम थोड़े छोटे पॉइंट कहीं पे भी ऐड कर रखें, ताकि हमें बाद के लिए दिक्कत ना हो। ओके, या इस तरीके से है ये बुक। आपको एएस की अच्छी खासी समरी मिलने वाली, इससे कि आप बोर नहीं होगे और सारी चीज़ें एक जगह पे आप ये सोचना नहीं पड़े कि हम एएस कहाँ से पढ़े। कभी क्या होता है कि टीचर से हम कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे हमें क्या होता है, यार एएस हम यूट्यूब से कर रहे हैं, कहीं अदर टीचर से कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे ये जो भगदड़ मस्ती है उस चक्कर में आधी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। एएस की समरी एंड देन एएस के क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। फिर ये ढेर सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ भी, ठीक है। पर्टिकुलर जब एक बार कर लोगे, साथ ही साथ आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसे आपको मार्क करवाए जाएंगे, ताकि लास्ट टाइम पे वो लिस्ट ना ढूंढनी पड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट बता दो सर। क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं टाइम पे, तो आपको पता हो जाता है कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है, तो अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें फिर बाद में इससे छोटे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। एक बार क्वेश्चन कर लिया देन इनफ। तो लास्ट टाइम पे जो 1.5 दिन का समय मिलता है, उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग सोचें अकाउंट में चार्ट बुक, इसका क्या करोगे? अरे नहीं बाबा, अकाउंट के चार्ट बुक भी मैटर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे रुक जाओ, इस बार देखो तो, हाँ देखो समरी के, वो समरी बोल रही हूँ, एएस के चार्ट, AS 10 का चार्ट, लुक एट दिस। ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें तो यहीं मिल सकती हैं भाई। इसलिए जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मैंने कहा बस। लेकिन मुझे ये चीज़ तब नहीं पता था कि ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। ये चीज़ें मेरे पास आई, देन आई फील वाओ, मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ही ज़्यादा सही था। समरी ऑफ कैश फ्लो से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें कभी क्या होता है कि आपके आजकल तो देख ही रहे हो आप, अपने में MCQ ऐड हो गया, तो MCQ के चक्कर में हमें छोटी से छोटी चीज़ें भी पढ़नी पड़ रही है। तो कुछ चीज़ें अगर हम इससे भी पढ़ेंगे और इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रिपेयर है, कैसे पढ़ने का मन नहीं करेगा। ओके, और एक चीज़ और दिखाती है, ये सब तो बुक में ठीक है, लेकिन कि इतनी अच्छी तरीके से बुक में सर ने सब कुछ दे रखा है। उसके बाद सबसे अच्छी टेक्निक मैं बताती हूँ। मोस्टली क्या होता है, समरी वगैरह, छोटे नोट्स वगैरह टीचर जो होते हैं बच्चे पे छोड़ देते हैं कि आप बना लो, ठीक है। एक तरीके से ये भी सही है, मैं नहीं कह रही गलत है, और जो बच्चे को टफ लग रहा है, ईजी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बनाए। लेकिन इन सर का सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगा कि ये साथ के साथ हमसे समरी खुद बनवा रहे हैं, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को भूलो नहीं। मतलब हर चैप्टर का समरी हमने खुद बनाया है, और ये पूरी इतनी मोटी कॉपी, ये पूरी समरी से फुल है। हर पर्टिकुलर चैप्टर के अकाउंट में भी हमने समरी बना रखे हैं प्रॉपर। तो अगर आप जय सर की क्लास लेने वाले हो, तो इतना सब कुछ आपको कंफर्टेबल तरीके से मिलने वाला है, जिसमें कि आप बिल्कुल भी एक टाइम भी रिग्रेट नहीं फील होगा, या फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, या फिर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई। बाकी मेरा लास्ट जो सेशन रहेगा वो यही रहेगा कि कोशिश करना, आप सबसे पहले किसी के बताने पे मत जाओ, सुनो सबकी, लेकिन सबसे पहले आप चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करो, खुद देखो कि किस टीचर के साथ आपका माइंड बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर रहा है। उन्हीं टीचर की क्लास लेना। सबसे पहले मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं भी कहीं और पे जा रही थी, किसी और टीचर के बारे में सोच रही थी, बट जब समवन सजेस्ट टू मी कि आपको इन टीचर की क्लासेस को देखो आप, और जब मैंने रियली में इनको देखा और चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा बेटर मैं इन्हीं टीचर के साथ जा पा रही हूँ। इन टीचर की जो क्लासेस हैं एंड जो उनकी बताई हुई चीज़ें हैं, और वन ऑफ द मेन चीज़ क्या है, एएस। हम लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, एएस को छोड़ के चले जाते हैं, जो कि कम से कम इतने सारे मार्क्स का हम पहले ही लॉस कर चुके होते हैं अगर हम एएस को सही तरीके से नहीं कर रहे होते। और मेन चीज़ इनकी मुझे सबसे चीज़ यही बेस्ट लगी। सो
आप भी देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, और आप किस टीचर से क्लासेस ले रहे हो और कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।